हम लोग पूरा P2P साइकिल आज कंप्लीट करेंगे, बस पेमेंट नहीं करेंगे। P2P साइकिल में ये परचेज ऑर्डर बेस्ड हमें हम परचेज कर रहे हैं गुड्स। तो सबसे पहले जिस वेंडर से हम परचेज कर रहे हैं, वेंडर क्रिएट करेंगे टी कोड BP से। फिर मटेरियल क्रिएट करेंगे, क्या मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं वो क्रिएट करेंगे MM01 से। उसके बाद ये मटेरियल और वेंडर को लिंक करेंगे विद टी कोड ME11। उसके बाद हम परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे टी कोड ME21N से। उसके बाद हम गुड्स रिसीव करेंगे टी कोड मीगो से। जैसे ही गुड्स रिसीव करेंगे हमारी एंट्री ऑटोमेटिक बन जाएगी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRN। उसके बाद हम 2 वे 3 वे मैच करेंगे ME23N से। और उसके बाद फाइनली हम लोग इनवॉइस प्रोसेस कर देंगे मायरो से। तो हमारी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी विच इज GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो चलो सबसे पहले हम लोग टी कोड यूज करते हैं BP, एक वेंडर क्रिएट करते हैं जिसके पास से हम गुड्स खरीद रहे हैं। तो /NBP हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आए बिजनेस पार्टनर में, हम गए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ पे ग्रुपिंग में दिया डोमेस्टिक वेंडर। यहाँ पे आपका क्रिएट BP रोल इज बिजनेस पार्टनर। जैसे आपने डोमेस्टिक वेंडर दिया है, यहाँ पे आप टाइटल दे दो, एक कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं। कंपनी का नाम देते हैं एक एक करके। नाम देते हैं तुम्हारा वर्षा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और आगे में देता नाम SWA। उसके बाद में सर्च आइटम हम लोग वर्षा नाम से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे दे दिया एड्रेस प्लॉट नंबर 11। पोस्टल कोड देते हैं 400083। रीजन कंट्री इंडिया, रीजन महाराष्ट्र। उसके बाद में पोस्टल कोड PO बॉक्स लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना अपना एड्रेस डिटेल में हो गया एंटर। तो ये एड्रेस आ गया है। हम जाएंगे आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन में हम टैक्स का डिटेल फिल करेंगे। तो कैटेगरी हम लेंगे टैक्स में IN इंडिया का GST IN3 इंडिया GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर उसके बाद GST नंबर दे देंगे मुंबई महाराष्ट्र का 27। पैन कार्ड नंबर, चलो हमने यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल दे दिया। फिर पेमेंट ट्रांजैक्शन, पेमेंट ट्रांजैक्शन में ये अकाउंट है इंडिया। यहाँ पे आ गया इंडिया। बैंक की मतलब आपका IFSC कोड यहाँ पे एंटर करो। एंटर करने के बाद कोई भी उठा लो, यहाँ पे बहुत सारे बने, मैंने ये ले लिया। बैंक अकाउंट नंबर दे दो। उसके बाद में टैप करके जाओ आगे। अकाउंट होल्डर जो है वो करंट अकाउंट होल्डर है। नाम क्या है इसका? वर्षा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलो डिटेल हो गया एंटर। तो यहाँ पे तो जितना डिटेल चाहिए था हमने बिजनेस पार्टनर बनाया, करेंगे सेव। अभी तक इसे रोल दिया नहीं है हमने हमने सिर्फ बिजनेस पार्टनर बनाया है। ये बन गया है बिजनेस पार्टनर आपका 1003,606, ठीक है। अब हम जाएंगे यहाँ पे इसे चेंज डिस्प्ले करेंगे। ये सब अभी इनएक्टिव है तो अब एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव हो गया यहाँ पे आप चेंज BP रोल में जाओगे। यहाँ पे आप लोगे वेंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जाके आप क्लिक करोगे कंपनी कोड पे। कंपनी कोड के यहाँ पे कंपनी कोड दोगे 2700 जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसे सिलेक्ट किया, करो एंटर।
एंटर करने के बाद रिकंसिलिएशन, भाई अब इसे हम क्या बना रहे हैं, इसे हम बना रहे हैं क्रेडिटर, तो क्रेडिटर पे सिलेक्ट किया। बाकी आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं, सीधा पेमेंट ट्रांजैक्शन पे आ जाओ। टर्म्स ऑफ पेमेंट है आपका इमीडिएट पेमेंट है, और पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड यहाँ पे आप ले लो बैंक ट्रांसफर। यहाँ पर टी के बाजू में सिलेक्ट करो, करो एंटर। और हाउस बैंक, हमारे कौन से अकाउंट से पैसा जाएगा, तो हमारा बैंक के HDFC से पैसा जाएगा। चलो ये डिटेल हो गया, एंटर। अब करो इसे, यहाँ पे सब आ गया, इसे कर दो सेव। जैसे ये सेव हो गया, आपका सप्लायर नंबर आ गया 11744। मैं गया यहाँ पे एक्सेल में जाके मैं इसे दे दूंगा, हमारा सप्लायर है 11744। ठीक है, ये हम पहला बिजनेस पार्टनर क्रिएट किए। उसके बाद इसे हम रोल देंगे अब सप्लायर का, ताकि हमने परचेज किया उसमें रिकॉर्डिंग हो। हम गए परचेजिंग में, यहाँ पे हमने दे दिया परचेज ऑर्गेनाइजेशन में, आप ले लो CAPO परचेज ऑर्गेनाइजेशन, एंटर करो। उसके बाद में पेमेंट टर्म्स ले लो, करेंसी पहले ले लो INR, पेमेंट टर्म्स ले लो इमीडिएट, और यहाँ पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे कर दो सेव। तो लो भाई, आपका चेंजेस सेव हो चुका है, आपका बिजनेस पार्टनर बन चुका है, वो भी वेंडर बन चुका है। तो हमारा सबसे पहला काम, हमने बनाया वेंडर टी कोड BP से। अब हम जाएंगे मटेरियल क्रिएट करेंगे, हम इससे क्या परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी टी कोड यूज करेंगे मटेरियल के लिए MM01। अब हम गए /N MM01 एंटर। यहाँ पे आप इंडस्ट्री ले लो, रिटेल, मटेरियल टाइप ले लो आप कॉलवे गोल्फ फिनिश गुड्स ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जाओ, यहाँ पे बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, यहाँ पे परचेज, ये 3 आइटम हो गए। उसके बाद जनरल प्लांट 1, 2 और अकाउंटिंग, टोटल 6 आइटम। आप यहाँ पे क्लिक करो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। प्लांट क्या है आपका, प्लांट है CAPL, स्टोरेज लोकेशन HG, और आप करो यहाँ पे कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू किया, डिस्क्रिप्शन दो, भाई हम क्या परचेज कर रहे हैं। हम परचेज कर रहे हैं, चलो मान लो आईपैड का परचेज कर रहे हैं, MI का आईपैड, मैं यहाँ पे नाम आगे देता हूँ SWA। ईच यूनिट बेसिस पे हम परचेज कर रहे हैं। मटेरियल ग्रुप है हार्ड गुड्स, और यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। आपका बेसिक डेटा 1, देखो यहाँ पे एक डॉट डॉट आ रहा है, वही हमने फिल करना है। ठीक है, जिसे हमने सिलेक्ट किया है। तो आपने ईच यूनिट ले लिया, याद रखना MI का आईपैड खरीद रहे हैं हम, एंटर किया। बेसिक डेटा 2 में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, एंटर। परचेजिंग में आप परचेज ग्रुप ले लो PG परचेज ग्रुप, और यहाँ पर कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं, करो एंटर। अब आ गए प्लांट स्टोरेज 1, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, एंटर। प्लांट स्टोरेज 2, कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, एंटर। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर पूछेगा, आगे जाने दो, एंटर। अब आप आ गए अकाउंटिंग 1 में, वैल्यूएशन क्लास ले लो आप फिनिश गुड्स। और ये आईपैड जो आप खरीद रहे हो, इसका प्राइस क्या है, मान लो इसका प्राइस है 35,000। भाई तुम्हारे नाम से बना है, तुम्हें सब डिटेल याद होना चाहिए। ठीक है, तो आईपैड खरीद रहे 35,000 का है, एंटर। तो ठीक है, मैं इसे करता हूँ सेव। तो आपका मटेरियल बना 4187। मैं गया एक्सेल में, यहाँ पे मेरा मटेरियल बना है 4187। चलो सप्लायर हो गया, मटेरियल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा वेंडर क्रिएट हो गया, मटेरियल क्रिएट हो गया। अब इसे लिंक करेंगे इस मटेरियल को इस वेंडर से।
पी कोड यूज करेंगे ME11। चलो हम गए यहाँ पे लिंक करने के लिए /NME11 एंटर। सप्लायर, भाई सप्लायर का तो नंबर मुझे पता है, अभी हमने बनाया था यहाँ पे। सप्लायर का नंबर है 11744। यहाँ पे दिया सप्लायर 11744। मटेरियल 4187। परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने CAPO दिया है, और प्लांट है हमारा CAPL। ठीक है, अब यहाँ पे करो आप एंटर। देखो अभी फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड कैटेगरी में ही सॉल्व कर रहे हैं इसको, बाकी सब धीरे धीरे आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट, पाइपलाइन, कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे आ गया एंटर। चलो अब जैसे ही एंटर किया ये पेज डिस्प्ले हुआ, वापस से दोबारा करो एंटर। अब डिलीवरी टाइम है भाई, 1 दिन में डिलीवर कर देंगे हम। ठीक है, कितना क्वांटिटी, भाई हमने इसे क्वांटिटी परचेज किया 20 आईपैड। ठीक है, प्राइस कितना 35,000। याद रखना, कैलकुलेटर भी रेडी रखो। ठीक है, तो यहाँ पे 35,000 दिया, एंटर, और ये कर देंगे सेव। जैसे मैंने सेव किया, आपका लिंक करने पे आपका परचेज इन्फो रिकॉर्ड नंबर आया है 53001884। इसे कॉपी किया, मैं जाके यहाँ पे सेव करता हूँ परचेज इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, चलो तो हमने वेंडर क्रिएट किया, मटेरियल क्रिएट किया, उसे लिंक कर दिया। अब हम लोग परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे, सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजेंगे क्या हमें खरीदना है, कितना खरीदना है। तो हम टी कोड यूज करेंगे ME21N। हम गए यहाँ पे सैप में ME/N ME21N एंटर। चलो अब यहाँ पर सप्लायर देखो, स्टैंडर्ड PO सप्लायर, हमारा सप्लायर तो हमने क्रिएट किया हुआ है। सप्लायर का नंबर है 11744। यहाँ पे हमने जाके पेस्ट किया, इसे मैं करूंगा एंटर। अब ऑर्गेनाइजेशन डेटा में आना है, कभी कभी एडिशनल डेटा में रहेगा, आपको आना है ऑर्गेनाइजेशन डेटा। यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन आएगा आपका CAPO, परचेज ग्रुप PG, और कंपनी है 2700। इसे सिलेक्ट करो, कर दो एंटर। जैसे एंटर करेंगे हमें, देखो ये हेडर है और 3 डिस्प्ले स्कोप, ये आइटम। पहले आप डिस्प्ले में आइटम फिल करो, यहाँ पे आइटम कैटेगरी में ले लो स्टैंडर्ड। जरा ध्यान देना, स्टैंडर्ड के नीचे लिमिट, कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, थर्ड पार्टी सब दिया है, और सबके आगे एक इनिशियल दिया हुआ है BKLS। बट स्टैंडर्ड के इधर दिया नहीं है, हम सिलेक्ट करेंगे कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे। स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया, आया नहीं यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, बट वो सिलेक्ट हो चुका है स्टैंडर्ड। मटेरियल तो हमने क्रिएट किया था विच इज 4187। हमने कॉपी किया, यहाँ से मटेरियल दे दिया 4187। टैप करेंगे, कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं 20। फिर इसे टैप करेंगे, डिलीवरी कब करने वाले हैं, तो डिलीवरी हम ले लेते हैं भाई 7 तारीख को डिलीवरी करेंगे। ठीक है, नेट प्राइस मत देना क्योंकि आपने प्राइस वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ, लिंक भी कर दिया है, प्राइस नहीं देंगे। तो टैप करेंगे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मटेरियल ग्रुप है हार्ड गुड्स, प्लांट है आपका CAPL, और यहाँ पे लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन है HG। इसे सिलेक्ट किया, कर दो एंटर। जैसे एंटर किया तो देखो इसने 35,000 प्राइस अपने आप ले लिया। यहाँ पे इसे बता भी दिया कि 20 क्वांटिटी के हिसाब से अमाउंट बन गई आपकी 7 लाख रुपए। कंडीशन में आपको सब डिटेल दिया है, और यहाँ पर अब आप क्लिक करोगे इनवॉइस पे, टैक्स का डिटेल देना है आप मुझे। तो यहाँ पे मैं गया इनवॉइस में, यहाँ पे टैक्स कोड दिख रहा है। हम मान के चलते हैं कि भाई ये जो आईपैड खरीद रहे हैं इसके ऊपर है CGST SGST 2.5%। ठीक है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ,
अच्छा, अब जैसे सिलेक्ट किया मैंने, इसे एंटर किया। अब यहाँ पे बोलता है कैन डिलीवर डेट वी मेट। पहले मैं जाके ऑर्डर पे जाता हूँ, ऑर्डर पे गया, मैं चेक करता हूँ सब परफेक्ट है, तो यहाँ पे लिख के आ गया यस, नो मैसेज ड्यूरिंग चेक, कोई भी एरर नहीं है। आप इसे कर दोगे सेव, तो आपका परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया है। परचेज ऑर्डर नंबर है 45 की सीरीज में, लास्ट में 3266। आप जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे परचेज ऑर्डर। अच्छा, मुझे पता है, तुम्हें पता है 20 क्वांटिटी था, 35,000 का एक प्रोडक्ट था, जरा मल्टीप्लीकेशन करो। 20 क्वांटिटी 35,000 के हिसाब से 7 लाख हो रहा है। हाँ, अच्छा, इस पे 2.5 का जीएसटी लगेगा, ऐड कर दो 7 लाख के ऊपर 5%। बोलो, तो ये 7,35,000 का आपका टोटल इनवॉइस है, याद रखना। मैंने टैक्स के साथ वाली अमाउंट दी है, ठीक है। चलो, तो हमारा अभी तक क्या हो गया, हमने वेंडर क्रिएट किया, मटेरियल क्रिएट किया, हमने लिंक कर दिया, हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अब हमें मटेरियल रिसीव होगा, मटेरियल रिसीव करेंगे मीगो से, ठीक है। तो अब हम जाते हैं मीगो /n, मीगो, इसमें आए, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है गुड्स रिसिप्ट। याद रखो मीगो हम वहां पर भी करते थे, और वहां पे कहाँ पे O2C में, और यहाँ पे पता ना क्या सिलेक्ट करते थे, अदर। बट यहाँ पर हम लोग अभी मटेरियल परचेज करते हैं, तो किसके अगेंस्ट परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर होना चाहिए। और यहाँ पे दिख रहा है खाली ब्लैंक जगह है, और जैसे मैं इसमें गया, मुझे यहाँ पे डालना है परचेज ऑर्डर। क्या था हमारा, हमारा परचेज ऑर्डर था 45 की सीरीज में, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पे परचेज ऑर्डर डाल दिया 453266, ठीक है। अब यहाँ पे गुड्स रिसीव, अब यहाँ पे गुड्स रिसीव होना चाहिए, जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में था 561E लिया था, और यहाँ पे क्या लेंगे 101, ठीक है। चलो, अब मैं इसे एंटर करता हूँ, एंटर किया तो उसने सारा डिटेल अपने आप लेके यहाँ पे बता दिया कि एमआई का आईपैड खरीद रहे हो, मटेरियल इतना, क्वांटिटी इतना, वेयर, परचेज ऑर्डर, ये सब फिल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी फिल है। बस यहाँ पर आपको आइटम ओके, मैंने बताया 2 वे 3 वे 4 वे मैच, 4 वे मैच ये हो गया कि हम बोल रहे हैं कि भैया आइटम जो आ रहा है वो परफेक्ट कंडीशन में है, तो ओके क्लियर किया। मैं अभी इधर चेक करूंगा, मैंने यहाँ पे चेक किया, तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट एकदम ओके है, मैं इसे कर दूंगा पोस्ट। जैसे ही पोस्ट किया तो मेरा मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया 5 की सीरीज में, लास्ट में आया 3510, मैंने कॉपी किया, यहाँ पे एक्सेल में जाके पेस्ट कर दिया मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, डन। चलो, तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे एंट्री बनी है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRN, चेक भी कर लेंगे। देखो अभी 2 वे 3 वे मैच, मैंने परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था ME21N से, अब मैं इसे चेक करना चाहता हूँ ME23N से, तो अभी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है चेकिंग। मैं गया यहाँ पे /NME23N, एंटर, ठीक है। स्टेटस में गया मैं, स्टेटस दिख रहा है, बोलता है आपका एक्टिव है ऑर्डर 20 क्वांटिटी 7 लाख रुपए का, नॉट येट सेंड, डिलीवरी पे 20 क्वांटिटी जाने वाली है, अभी इनवॉइस बनाना बाकी है, ठीक है। मैं जाऊंगा सीधा अभी 2 वे मैच, देखो यहाँ पे दिख रहा है 20 क्वांटिटी 35,000 के हिसाब से। 2 वे मैच के लिए आइटम डिटेल पे जाऊंगा, आइटम डिटेल पे भी मुझे दिखा रहा है 20 क्वांटिटी 35 के हिसाब से ये टोटल बना है, ठीक है। परचेज ऑर्डर देखो, जब आप इससे पहले जब आप ME21N यूज किया था, उस वक्त पे ये डिलीवरी, इनवॉइस, कंडीशन, इंडिया, टैक्स सब था, बट ये परचेज ऑर्डर हिस्ट्री नहीं था आपके पास तब, ये अब आया है चेक करते वक्त। हम जब दोबारा हम लोग परचेज ऑर्डर सब बनाएंगे, ये तो पहली बार कर रहे हैं, 2-3 बनाएंगे आज, तो जब तब यहाँ पे नोटिस करना कि परचेज ऑर्डर हिस्ट्री तब नहीं था, अब आया है।
मैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है 3-वे मैच हो रहा है मेरा 20 क्वांटिटी 7 लाख के हिसाब। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मटेरियल डॉक्यूमेंट पे। मैं मटेरियल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया मैंने, ध्यान दो, मटेरियल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद मैं डॉक्यूमेंट इन्फो पे जाऊंगा। मैं डॉक्यूमेंट इन्फो पे गया, एफआई डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। जैसे मैं एफआई डॉक्यूमेंट पे गया, मैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा। जैसे मैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे गया तो देखो मेरी एंट्री वैसे क्या पास होनी चाहिए थी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन, और यहाँ पे आपकी एंट्री आ गई इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन। क्लियर है? यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं ME23N से, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि भाई यही एंट्री पास हुई है कि नहीं। तो एंट्री पास हो गई है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू जीआरएन, डन। चलो 2-वे 3-वे 4-वे मैच हो गया हमारा। अब हम गए यहाँ पे, हमारे 5 स्टेप हो गए, हमने मैच भी कर लिया इसे। अब इनवॉइस प्रोसेस करेंगे, सामने वाले ने बिल भेजा, हम हमारे सिस्टम में रिकॉर्ड करेंगे। किससे रिकॉर्ड करेंगे? माइरो से। तो चलो हम गए यहाँ पे /n माइरो, एंटर। चलो अब यहाँ पर ये रेड है, याद रखना, ठीक है। इनवॉइस डेट कब आया था बिल, पिछली डेट पे ले लेते, 5 तारीख को बिल आया था। रेफरेंस नंबर ऑब्वियस है, कुछ ना कुछ रेफरेंस नंबर रहेगा, हम ले लेते हैं REF1। यहां पर जब मैं अमाउंट दूंगा विद जीएसटी देना है। 20 क्वांटिटी 35,000 रुपीज के हिसाब से 7 लाख होता है, प्लस उसके ऊपर 5%, तो ये आ गया 7,35,000। यहाँ पे मैं दूंगा डॉक्यूमेंट करेंसी INR दे देता हूं, आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स, कैलकुलेट टैक्स के बाद 2.5 वाला था। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस प्लेस, ये तो DEL दिल्ली लेना। यहाँ पे हमने किया है परचेज मटेरियल अगेंस्ट PO नंबर। अब PO नंबर किसके अगेंस्ट परचेज कर रहे हैं, तो भाई हमने परचेज ऑर्डर बनाया था, ये रहा हमारा परचेज ऑर्डर नंबर 3266। मैं नरेशन में जाके लिख दूंगा ये PO नंबर के अगेंस्ट हमने परचेज किया। मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, एक काम और बाकी, यही परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ पर भी देना है। परचेज ऑर्डर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, यहाँ पे मैंने दिया परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पे एरो पे क्लिक करूंगा मैं। जैसे ही एरो पे क्लिक किया, ये मुझे बोलता है प्लांट लोकेशन क्या है आपका, मैंने दे दिया प्लांट लोकेशन है CAPL। यहाँ पे देखो, चेक नहीं करना, अडॉप्ट करना, एग्जीक्यूट मतलब अडॉप्ट किया, जैसे ही ये आ गया आपका पूरा डिटेल ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं जाऊंगा, इसे एंटर किया, नेट ड्यू डेट, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगा, ठीक है, परफेक्ट, मैं एंटर कर रहा हूँ। लिया लिया लिया, सिमुलेट करके देखता हूँ, ठीक है। देखो आपका एंट्री क्या आना चाहिए था, आपका एंट्री आना चाहिए था इनवॉइस प्रोसेस करते वक्त GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो आपकी एंट्री आ रही है GRN अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब GST साथ में तो एंट्री बन जाएगी GRN अकाउंट डेबिट, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्लियर? ये एंट्री बन गई, मैं कर दूंगा यहाँ पे पोस्ट। थोड़ा दिक्कत है भाई। गुड्स रिसीव ये हो गया, CAPO।
बिजनेस प्लेस लिया नहीं क्या? दिल्ली, दिल्ली। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हुआ। वो दिल्ली नहीं लिया था, इस वजह से रेडी था, अभी ग्रीन हो गया। दोबारा सिमुलेट करेंगे, सिमुलेट करके सब परफेक्ट है जीएसटी के साथ। अब करेंगे पोस्ट। जैसे मैंने पोस्ट किया, लो भाई मेरा डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया 3945, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। डन। बस एक ही काम बाकी है, पेमेंट। वो पेमेंट हम लोग अलग सेशन में, अब हम लोग दो तीन मटेरियल और क्रिएट करते हैं ताकि आपको समझे। चलो सप्लायर एक ही ले लेते हैं, वर्षा ही। ठीक है। अब सप्लायर क्रिएट करने में ज्यादा वक्त लगता है, मटेरियल क्रिएट करते हैं एक और। तो मैं गया यहाँ पे /NMM01 एंटर। रिटेल, कॉल पे कॉल, फिनिश गुड्स परफेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2। परचेजिंग, परचेजिंग के बाद आ गया जनरल प्लांट डेटा 1 2 और अकाउंटिंग 1। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे गया, यहाँ पे ले लिया मैंने, प्लांट है हमारा CAPL। स्टोरेज लोकेशन हार्ड गुड्स, यहाँ पे करूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद डिस्क्रिप्शन। अब क्या खरीदें इससे बोलो? अब हम खरीदते हैं, बोल, लैपटॉप। चलो लैपटॉप ले लेते हैं। कौन सा लैपटॉप ले लें? डेल का। तो DELL, डेल लैपटॉप, SWA। उसके बाद में यहाँ पे ले लिया ईच यूनिट। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप है हार्ड गुड्स। ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम एंटर। बेसिक डेटा 2 में कुछ भी नहीं, एंटर। उसके बाद में परचेजिंग, परचेजिंग में आप ले लो परचेजिंग ग्रुप PG, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, एंटर। उसके बाद में आप प्लांट डेटा 1 एंटर, प्लांट डेटा 2 एंटर। यहाँ पे प्रॉफिट सेंटर पूछ रहा है, एंटर, जाने दो आगे। अकाउंटिंग डेटा 1, वैल्यूएशन क्लास में गए, फिनिश गुड्स। डेल का लैपटॉप कितने का है? 90,000 ले लेते हैं, 90,000। ठीक है। तो देखो मटेरियल 4188 क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एंटर। ठीक है। लोकल करेंसी वो USD में कैलकुलेट करके दे रहा है, हमें उससे कुछ नहीं। सेव किया, तो आपका मटेरियल 4188 क्रिएट हो गया। मैं गया यहाँ पे 4188। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है वर्षा। यहाँ पे मटेरियल, अब यहाँ पे लिंक करेंगे ME11 से। मैं गया यहाँ पे /NME11 एंटर। तो वर्षा का ही सप्लायर आ गया 11744। मटेरियल 4188 अभी जो हमने क्रिएट किया, CAPO CAPL एंटर। यहाँ पे आके क्या करेंगे, याद है किसी को? फटाफट बोलो, एंटर। एंटर करेंगे, कितने दिन में डिलीवरी होगी? 1 डे में डिलीवरी होगी। कितना क्वांटिटी है भाई? 5 लैपटॉप का ऑर्डर किया है, 5, याद रखना। कितने का लैपटॉप है? 90,000 का लैपटॉप है, 5 लैपटॉप ऑर्डर कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस दोबारा दे दिया 90,000। ठीक है, एंटर। यहाँ पे करेंगे सेव। जैसे ही सेव किया, आपका परचेज इन्फो जो लिंक किया है उसका नंबर आ गया 1185। मैंने कॉपी किया, जाके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। चलो अब मैं परचेज ऑर्डर बनाऊंगा। परचेज ऑर्डर बनेगा हमारा ME21N से। अब गए यहाँ पे /NME21N एंटर। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर है, यहाँ पे सप्लायर का नंबर, सप्लायर का नंबर, सप्लायर का नंबर क्या है? सप्लायर है हमारा 11744। यहाँ पे दे दिया हमने सप्लायर 71744। ठीक है, यहाँ पे करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन CAPO, परचेज ग्रुप PG। उसके बाद कंपनी कोड 2700।
ये सिलेक्ट करके करेंगे एंटर। उसके बाद में यहाँ पे ले लेंगे आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड। मटेरियल, भाई मटेरियल तो हमने अभी क्रिएट किया था 4188। तो यहाँ पे गए हम 4188 दे दिया। टैप करेंगे। परचेज क्वांटिटी कितने, 5 लैपटॉप ना, 5। टैप किया। डिलीवरी डेट भाई कल डिलीवर होगा। और उसके बाद में नेट प्राइस देने की जरूरत नहीं है। आप मटेरियल ग्रुप में जाओ, हार्ड गुड्स। उसके बाद प्लांट ले लो आप, CAPL। स्टोरेज लोकेशन हार्ड गुड्स। चलो यहाँ पे करेंगे एंटर। यहाँ पे आपका सारा डिटेल उसने प्राइस दे लिया 90,000 के हिसाब से। 4,50,000 बन रहा है अमाउंट टोटल। मैं जाऊंगा इनवॉइस पे, मैं इनवॉइस पे गया। टैक्स कोड भाई ये अब लेते हैं हम IGST 18%, ठीक है। IGST 18% ले लिया। चलो एंटर किया। मैं यहाँ पे परचेज ऑर्डर में गया, मैंने चेक किया। यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रीन लाइट आ गई, नो मैसेज इशू, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे सब परफेक्ट है, कर दूंगा सेव। तो यहाँ पे हमारा PO नंबर जनरेट हो गया 45 की सीरीज में। और जाके यहाँ पे मैंने परचेज ऑर्डर किया सेव, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑर्डर बन गया हमारा। परचेज ऑर्डर बनने के बाद में अब हम गुड्स रिसीव करेंगे मीगो से। हम गए /n मीगो। चलो मीगो में आ गए। यहाँ पे क्या देते हैं बताओ, जल्दी बताओ। परचेज ऑर्डर नंबर, हमारा परचेज ऑर्डर नंबर है ये 453267। यहाँ पे दिया परचेज ऑर्डर नंबर। यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट होना चाहिए 101। मैंने किया एंटर। जैसे एंटर किया डिटेल ले लिया, सप्लायर का ये नाम है, डेल लैपटॉप खरीद रहे हो आप, क्वांटिटी वेयर परचेज ऑर्डर, क्या करते हैं यहाँ पे बताओ। आइटम ओके, भाई जो हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो आइटम एकदम परफेक्ट है। मैं चेक करूंगा। चेक किया तो बोलते हैं डॉक्यूमेंट इज ओके, डन, पोस्ट कर दिया। पोस्ट कर दिया तो आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया 5 के सीरीज में 3511। मैं यहाँ पे जाके सेव करता हूँ। चलो इसे क्लोज किया। उसके बाद अभी से हम चेक करेंगे। चेक करेंगे कौन से टी कोड से, ME23N/N, ME23N एंटर। सॉरी /NME23N। चलो अब यहाँ पे आ रहा है कि डेल लैपटॉप खरीद रहे हो 5, 90,000 रुपए का। याद रखो 1 वे मैच कभी भी नहीं होता है, 2 वे, 3 वे, 4 वे। तो ये मैं 5 क्वांटिटी को मैं मैच करने जा रहा हूँ। तो 2 वे मैच के लिए आइटम डिटेल, आइटम डिटेल में आ गया, हाँ भाई 5 क्वांटिटी 90,000, यहाँ पर भी आ रहा है 5 के हिसाब से 90,000, टोटल 4,50,000 हो गया। मैं हेडर पे गया, यहाँ पे हेडर दिख रहा है, हेडर पे गया तो यहाँ पे भी मुझे सेम दिख रहा है 5 क्वांटिटी 4,50,000। चलो तो ये हो गया हमारा डिटेल चेक। मैं वापस आइटम डिटेल पे जाता हूँ। मैं परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे जाता हूँ। तो लो भाई 3 वे मैच हो गया, 5 क्वांटिटी 4,50,000। मैं मटेरियल डॉक्यूमेंट पे जाके एंट्री भी चेक करता हूँ। बताओ अभी मुझे एक एक करके, मैं मटेरियल पे क्लिक किया, ठीक है। अब हाँ हाँ बोलो। डॉक्यूमेंट इन्फो पे गया। अब FI डॉक्यूमेंट पे गया, FI डॉक्यूमेंट, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट पे सिंगल क्लिक नहीं होगा तो डबल क्लिक कर लेना। लो भाई GRN अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, डन। सॉरी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRN, हमारे पास मटेरियल आ गया। जरा एक काम करो ना, 4,50,000 पे 18% GST ऐड करो। सी, इतना स्लो। चल 4,50,000 पे, हाँ
5 लाख, चलो 5,31,000 मटेरियल रिसीव हो गया है। मटेरियल रिसीव हो गया तो अब इनवॉइस प्रोसेस करेंगे मायरो से। हम गए यहाँ पे /n मायरो, एंटर। यहाँ पे इनवॉइस डेट ले लिया हमने। इनवॉइस डेट है भाई हमारा 5 तारीख को इनवॉइस आया था। रेफरेंस नंबर कुछ तो होगा ही, रेफरेंस नंबर ले लेते हैं 2। अमाउंट कितना, 5,31,000। यहाँ पे INR ले लेंगे। यहाँ पे कैलकुलेट टैक्स 18% वाला था। यहाँ पे हम लेंगे बिजनेस प्लेस दिल्ली। टेक्स्ट में ले लेंगे भाई परचेज किया है हमने अगेंस्ट PO नंबर। तो भाई PO नंबर तो हमारे पास ये था 45 के सीरीज में। यहाँ पे दे दिया हमने PO, इस PO के अगेंस्ट हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे गए हम PO नंबर डाल दिया दोबारा। यहाँ पे एरो पे क्लिक किया। एरो पे क्लिक किया, पूछ रहा है प्लांट, मैंने दे दिया CAPL। यहाँ पे करूंगा एडॉप्ट। एडॉप्ट किया तो सब डिटेल आ गया। मैं सिमुलेट करूंगा, ये देखो ग्रीन आ गया ना अभी। सिमुलेट किया, एंटर। यहाँ पे आ गया, 2 एंट्री भी आ गई। GRN अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू पार्टी वर्षा। डन। मैं कर दूंगा यहाँ से पोस्ट। लो भाई P2P आपका 95% काम हो गया। आपने विदाउट इनवॉइस भी देख लिया, विद इनवॉइस भी देख लिया है। ठीक है, क्या करना है, एक और बनाना है। तुम लोग हाँ बोलते हो, ऑनलाइन वालों क्या करना है, बनाना है और एक ऑनलाइन वाले। यस सर। ओके चलो तो एक और बना लेते हैं हम लोग। चलो बता, टी कोड सबसे पहले मटेरियल क्रिएट करेंगे। /n mm01 एंटर। रिटेल कॉल बाय कॉल। उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, बेसिक डेटा 1 2, परचेज, उसके बाद में जनरल प्लांट 1 2, अकाउंटिंग, और किया ऑर्गेनाइजेशन लेवल। यहाँ पे दे देंगे हम लोग CAPL हार्ड गुड्स। ठीक है, यहाँ पे किया कंटिन्यू। क्या खरीदे बताओ, बताओ। हाँ, एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया एप्पल का एयरपोर्ट्स। ठीक है, SWA। यहाँ पे ले लेते हैं ईच यूनिट, मटेरियल ग्रुप हार्ड गुड्स। उसके बाद में ठीक है, एंटर। बेसिक डेटा 2 में कुछ भी नहीं, एंटर। उसके बाद में यहाँ पे परचेजिंग में याद रखना PG लिया। उसके बाद में एंटर। उसके बाद परचेज प्लांट डेटा कुछ नहीं, प्लांट स्टोरेज डेटा 2 कुछ नहीं। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, एंटर कर दो। यहाँ पे क्या करना है जल्दी बोलो। वैल्यूएशन क्लास ले लिया हमने, फिनिश गुड्स। स्टैंडर्ड प्राइस एयरपोर्ट्स कितने का, 15,000। ठीक है, किया एंटर। तो यहाँ पे कर देंगे हम सेव। हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया 4189। यहाँ पे ले लिया हमने 4189। ठीक है, हम वेंडर वही लेंगे। चलो अब परचेज इन्फो बोलो, टी कोड क्या है, परचेज इन्फो /n me11 एंटर। तो देखो सप्लायर तो वही है 11744। आपका मटेरियल 4189, CAPL एंटर। अब दोबारा एंटर। कितने टाइम में डिलीवरी होगी, 1 डे। और उसके बाद में क्वांटिटी 50 लेते हैं। ठीक है, सबको फ्री में बांटेंगे। और यहाँ पर लेंगे हम प्राइस कितना, 15,000 ना। ठीक है, एंटर। और इसे कर देंगे सेव। तो लो भाई हमारा परचेज इन्फो लिंक कर दिया। तो
जनरेट हुआ है 5 के सीरीज में, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब परचेज ऑर्डर बोलो टी कोड, ये क्या फालतू की हो रहा है। हाँ बोलो /N21N एंटर, ये क्या हो गया, /NME21N। चलो क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर, यहाँ पे सप्लायर 11744, वेरी गुड। करेंगे क्या भी, एंटर। कौन से डिटेल में फिल करना है, ऑर्गेनाइजेशन डेटा, यहाँ पे आ जाएगा CAPO, यहाँ पे आ गया परचेज ग्रुप PG, और उसके बाद में कंपनी कोड 2700, एंटर। आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड। मटेरियल नंबर बोलो, याद है क्या, 4189। एप्पल का एयरपोर्ट, यहाँ पे गए, परचेज क्वांटिटी कितना 50। उसके बाद में हम गए, डिलीवरी डेट भैया कल ही डिलीवर कर देंगे। नेट प्राइस जाने दो, मटेरियल ग्रुप हार्ड गुड्स, प्लांट है हमारा CAPL, और यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन हार्ड गुड्स, करेंगे एंटर। तो लो यहाँ पे आ गया, 15,000 रुपए का प्राइस है एक प्रोडक्ट, और ये 7,50,000 हो गया 50 यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे और एक काम करते हैं, बताओ क्या, हाँ, इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और टैक्स कोड लेंगे, टैक्स कोड लेते हैं इस बार 9%, ठीक है, CGST SGST, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंटर, और उसके बाद में परचेज ऑर्डर में चेक, एवरीथिंग इज ओके, करेंगे पोस्ट सेव। तो आपका स्टैंडर्ड PO जनरेट हो गया, स्टैंडर्ड PO 45 की सीरीज में 3268, यहाँ पे दे दिया हमने नंबर, ठीक है। उसके बाद रिसीव करेंगे मटेरियल /N मीगो, में गए, अब यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डाल दिया, ठीक है। अब आइटम ओके, हाँ बोलो कहाँ है, दिख रहा है तुमको, तो फिर एंटर करेंगे ना, एंटर किया, परफेक्ट डिटेल 50 क्वांटिटी, आइटम ओके किया, चेक, बोलते सब कुछ ओके एकदम, तो कर दो पोस्ट। आपने पोस्ट किया तो यहाँ पे आपका मटेरियल डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया 5 के सीरीज में 3512 यहाँ पे दे दिया नंबर, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, इससे क्या होगा, /NME23N एंटर, चेक करेंगे। तो भाई 50 क्वांटिटी 15,000 रुपये ला, ये तो एक डिटेल को अब 2 वे मैच कैसे करेंगे, आइटम डिटेल में गए, उसमें भी हमको दिख रहा है 50 क्वांटिटी 15,000, 7.5 लाख रुपए अमाउंट है, और यहाँ पे जाएंगे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे दिख रहा है बराबर। उससे पहले आप हेडर में भी आप 3 वे चेक कर लो, तो यहाँ पे 50 क्वांटिटी 7.5 लाख आया बराबर। अब आप जाओगे आइटम डिटेल में, परचेज हिस्ट्री में, अब क्लिक ऑन मटेरियल डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट इन्फो, अब FI डॉक्यूमेंट, अब डबल क्लिक, अब आ गया, एंट्री पास हो गई, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू GRN 7,50,000, यहाँ पे GST के साथ नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब चेक तो कर लिया, अब इनवॉइस प्रोसेस करेंगे, कौन से टी कोड से, /NMIRO एंटर। चलो तो यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे डेट ले लेते कब आया था इनवॉइस, 5 तारीख, रेफरेंस ले लेते हैं REF 3 लेते हैं इस बार। उसके बाद में वो अमाउंट में
जरा 7,50,000 पे 18% ऐड करो। 8,85,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या जल्दी बताओ। INR, यहाँ पे INR सिलेक्ट करेंगे। आगे बताओ। कैलकुलेट टैक्स, अब बताओ। 9% CGST SGST, ओके। अब बिजनेस प्लेस दिल्ली, ठीक है। टेक्स्ट आपने परचेज किया है अगेंस्ट पीओ नंबर तो हमने जनरेट किया था, ये रहा 3268, तो यहाँ पे दे दिया 3268। अब यहाँ पे फंसोगे जल्द। हाँ, वेरी गुड, प्रैक्टिस हो रही है भैया, ठीक है। अब एरो पे क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक किया, उसके बाद चल बे प्लांट में लेंगे CAPL। हाँ, अब एडॉप्ट पे जाएंगे। चलो एडॉप्ट पे आ गए। अब ये ग्रीन हो गया, सिमुलेट करेंगे, एंटर करेंगे। लो भाई, GRN डेबिट, CGST SGST डेबिट टू वर्षा कर देंगे पोस्ट। जैसे ही पोस्ट किया तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया। लो भैया, आपका P2P ऑलमोस्ट हुआ खत्म। इतना काम तो आपने करना ही है। डन। अब बस पेमेंट की बारी बाकी है, तो आज दूंगा तुमको बहुत सारा टास्क, आप करते बैठना। आज मतलब करते रहो, पेमेंट तो सीखोगे तभी करोगे, फिर रोओगे, फिर पूछोगे अभी क्या करने का। ठीक है, चलो गाइस, हमारा P2P का ये ऑलमोस्ट खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पेमेंट देखेंगे और छोटे मोटे एरर्स कैसे सॉल्व करेंगे वो।